अब जैसा कि हम लोगों ने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है, अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लिया है, अब मेरा काम है इसको सेटअप करना। तो सेटअप करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने उसी लोकेशन पे, फोल्डर लोकेशन पे। तो ये मेरा फोल्डर लोकेशन पे मैं पहुंच गया, ये मेरा फोल्डर लोकेशन आ गया। अब इस फोल्डर लोकेशन पे मुझे हर एक चीज़ को सेटअप करना है, और जो भी मेरा डेटा है वो इसी फोल्डर लोकेशन के अंदर जो डेटा होगा वही डेटा मेरे सर्वर पे जाएगा। किसके सर्वर पे जाएगा? गिटहब के सर्वर पे जाएगा, और गिट के थ्रू जाएगा, और मेरा सारा का सारा डेटा वहाँ पे सेव रहेगा। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले मैं गूगल क्रोम खोलूँगा। आप सभी लोगों ने अपना अपना गिटहब का अकाउंट बना रखा होगा, तो उस गिटहब अकाउंट को ओपन कर लीजिए। और इस गिटहब अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में आपका एक छोटा सा लोगो दिखेगा, आपका नाम, फोटो या कुछ भी हो, कुछ कभी कभी इमेजेस आती हैं अजीब सी, आपने उस पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको जाना है रिपॉजिटरीज पे। ओके, ऐसे जब भी आप जाओगे तो एक ऐसा सा आपको सारा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर आपको जितने भी आपकी रिपॉजिटरीज होंगी वो दिखेंगी। जिसकी नहीं है रिपॉजिटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिपॉजिटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिपॉजिटरी हो ही हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू, ये कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का न्यू का बटन है, इस न्यू बटन पे क्लिक करके मैं एक न्यू रिपॉजिटरी बनाऊंगा। तो न्यू रिपॉजिटरी मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ। अभी मैं आप लोग को सिंपल दिखा रहा हूँ कि वो रिपॉजिटरी कैसे बनाई जाती है। तो मैं ABCD के नाम से मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली। ओके, सो ये मेरी रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई ABCD के नाम से। आप लोग कुछ भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, अब ABCD के अलावा हम लोग क्या नाम डाल सकते हैं? तो जैसे कि मैं वेब डेवलपमेंट डाल सकता हूँ या कुछ भी डाल सकता हूँ। ये जो सैंपल था तो इसलिए मैंने ABCD लिखा। बाद में आपने जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले पेज पे देखा था कि YouTube नाम की एक रिपॉजिटरी थी, मैं उसी वाली रिपॉजिटरी में सारा कुछ अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने एक नई रिपॉजिटरी सिर्फ आप लोग को बताने के लिए मैंने यहाँ पे ABCD के नाम से बना दी। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको अपने उस फोल्डर में चले जाना है जो फोल्डर आपने अभी बनाया था अपने यूजर्स के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया था ना वेब डेव के नाम से, उस फोल्डर में चले जाना है। तो देखिए आपके सामने वो वेब डेव वाला फोल्डर ओपन हो रखा है, ब्लैंक है। यहाँ पे इसको बोला जाता है एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में आप नोटिस करेंगे तो वही C ड्राइव है, दिस PC, यूजर्स, राजवॉक एंड देन वेब डेव का फोल्डर है। इस चीज़ को फोकस करना है आप सबने। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे इसको मिटा के हम टाइप करेंगे CMD। ओके, और हिट कर देंगे एंटर। जैसे ही मैं काम करूँगा आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट का पेज खुल गया, विंडो खुल गया, और इसमें आपका वही लोकेशन यहाँ मेंशन होगा। ओके, ये लोकेशन वही सेम लोकेशन मेंशन है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे git:\version। ये हम लोग इसलिए टाइप करते हैं git:\version ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि गिट मेरे सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर किसी का यहाँ पे गिट वर्जन नहीं आ रहा है देन ही और शी नीड्स टू रीस्टार्ट देयर सिस्टम अगेन, या फिर उसने इंस्टॉलेशन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिस किया है, या फिर उसका इंस्टॉलेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स को वो रीचेक करके दोबारा से इंस्टॉलेशन कर ले, उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब हमारा नेक्स्ट कमांड होगा git init। ओके, नेक्स्ट कमांड git init। जैसे ही आप git init को हिट करेंगे आपको यहाँ पे लिख देगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन C। तो एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ओके, अब इस एम्प्टी गिट रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद मैं वापस अपने ब्राउजर पे चला जाऊंगा जहाँ पे मैंने अभी एक रिपोजिटरी क्रिएट करी थी एम्प्टी। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ ना न्यू कमांड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे यहाँ से मेरे को दो कमांड चाहिए, एक तो ये वाली कमांड चाहिए और एक इसके जस्ट नीचे वाली कमांड चाहिए। ठीक है, तो मैं पहली वाली कमांड को git branch -m main जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड को मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने वही कमांड पेस्ट कर दिया और हिट एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं है, कुछ नहीं आया, इट मीन्स ये सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, अब वापस से वहीं जाते हैं। अब ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके जस्ट नीचे वाला रिमोट ऐड ओरिजिन, और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये दोनों कमांड मेरे सक्सेसफुली रन हो गए हैं। इट मीन्स मेरा गिटहब प्रॉपरली यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मेरा फोल्डर जो है वेब डेवलपमेंट वाला वो गिटहब से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब बाकी की जो फर्दर वर्क है या जो भी हम VS कोड से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी मेरे को दो काम ग्लोबली करना बहुत ज़रूरी है। पहला काम, मुझे अपना यूज़र नेम और ईमेल सेट करना ज़रूरी है जिससे कि मेरा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट प्रॉपरली हो जाए और मैं गिटहब पे चीज़ों को अपलोड कर सकूं।
उसके लिए मुझे 2 कमांड और रन करने पड़ेंगे, एंड दैट कमांड इज git config _global user.email, ओके, और ऐसे डबल कोट्स में मुझे यूज़र की ईमेल लिखनी होगी, ठीक है, कि कौन सी ईमेल से मैं यहाँ पे सारा कुछ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ contact@ricr.in, ठीक है। तो ये मैं ईमेल यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। कमांड क्या है मेरे फिर से, git config _global user.email और डबल कोट्स में स्पेस देके हम ईमेल लिख देंगे और एंटर दबा देंगे। इसमें भी कोई हमें आंसर रिप्लाई में नहीं आया, इट मीन्स ये कमांड भी बिल्कुल सही सही चल चुकी है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा git config _global, यहाँ पे लिखूंगा user.name। अब क्या नाम है यूज़र का जो इस पे चीज़ें अपलोड कर रहा है, तो यूज़र का नेम आप प्रेफरेंस या हम प्रेफरेंस ये करते हैं, जो भी आपके गिटहब पे यूज़र नेम है वही यूज़र नेम यहाँ लिखना। तो गिटहब पे आप यूज़र नेम देखोगे तो मेरा है यहाँ पे RICR भोपाल, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RICR भोपाल, ओके, लाइक दिस, एंड हिट एंटर। तो ये काम भी मेरा बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हो गया है, मेरे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई है। अब मैं अपने VS कोड में इस फोल्डर को ओपन करके वहाँ पे कोड लिखूंगा। कोड लिखने के बाद हम अपने कोड को अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत मक्खन की तरफ बिल्कुल प्यार से होगा। ओके, सो लेट्स गो टू आवर VS कोड। सो अब मेरा ये फोल्डर यहाँ पे ओपन है, इसी फोल्डर को मुझे VS कोड में ओपन करना है, ठीक है। तो मैं एक तो राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा मैं एक बार इससे भी करके दिखाता हूँ, ऐसे ओपन विथ कोड किया तो यही सेम फोल्डर मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ओपन हो गया, क्लियर है। सो राइट क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। दूसरा मैं नॉर्मली VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने नॉर्मली VS कोड ओपन कर लिया और मैं फाइल में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं एग्जैक्टली उसी फोल्डर लोकेशन पे चला जाऊँगा जो मेरे को फोल्डर लोकेशन चाहिए, एंड सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा तो मेरा वही फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। वही फोल्डर मेरा ओपन हो गया, कोई इशू नहीं है। अब कुछ बातें करते हैं हम अपने VS कोड के बारे में कि ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम VS कोड को कैसे इंस्टॉल कर ले रहे हैं। अब इसके अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करी। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे साइड में जो हल्की हल्की चीज़ें आप लोग को दिख रही हैं, यहाँ पे ये एक्सप्लोरर है, ये सर्च है, ये आपका सोर्स कंट्रोल है, ये रन एंड डीबग है और सबसे नीचे एक्सटेंशन है। तो इसी एक्सटेंशन का यूज़ करके मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी। तो आप साइड से एक्सटेंशन पे जाके वहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले जिसको समझ में नहीं आता वो यहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकता है, जो मिस हो चुका है वो इंस्टॉल कर सकता है दोबारा से। एक्सटेंशन में कौन कौन सी करनी है, ये 5 एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, ये सारी चीज़ें हटा दो। अगर पहले से कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हैं और आप कंप्लीटली VS कोड को रन कराना चाह रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर VS कोड में बाकी कुछ और काम कर रहे हैं तो उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि VS कोड टेक्निकली बना ही वेब डेवलपमेंट के लिए है। अब जावा वगैरह कोडिंग VS कोड में कर रहे हैं उसके लिए आप एक्लिप्स पे यूज़ कीजिए ना, इंटेलिजे यूज़ कीजिए ना, ठीक है। आप C++ की कोडिंग यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए आप कोड ब्लॉक्स यूज़ कीजिए, वो बेटर है। आप VS कोड में ही हर चीज़ यूज़ करते हैं। पाइथन के लिए जुपाइटर यूज़ कीजिए, स्पाइडर यूज़ कीजिए, कितनी अच्छी चीज़ है, पाइचार्म यूज़ कीजिए, ओके। सो हर चीज़ के लिए अलग अलग डेडिकेटेड ऐप्स बनी हुई हैं, तो क्यों ना उनको इस्तेमाल किया जाए। VS कोड वेब डेवलपमेंट के लिए, इसको वेब डेवलपमेंट के लिए रहने देते हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ वेब डेवलपमेंट की चीज़ें ही रखेंगे, बाकी सब चीज़ रिमूव कर देंगे। क्लियर हो गया नाउ। तो ये हमारे पास 5 कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ से जो सोर्स कंट्रोल वाला कंट्रोल है ना, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका गिटहब की जो भी कंट्रोल्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस वेब डेव वाले पार्ट में जाके यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, लिख दूंगा बेसिक HTML इस तरीके से, ठीक है। इस बेसिक HTML के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा index.html, ओके। सो ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब इस index.html के अंदर ही हम लोग सारा का सारा कोड लिखने वाले हैं, एंड यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करूँगा जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। शॉर्टकट्स क्या क्या होने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक्सक्लामेशन मार्क लगाऊंगा। अब ये एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, ये जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है ये एमिट के काम आता है। ये एमिट एब्रीविएशन का एक पार्ट है। पहले जब हम लोग VS कोड इंस्टॉल करते थे ना, तो एमिट नाम से भी हमें एक एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करना पड़ता था।
लेकिन अब हमें दूसरा एक्सटेंशन ऐड नहीं करना पड़ता है। सो व्हाट विल डू, जस्ट एक एक्सटेंशन एक्सक्लेमेशन मार्क डाला मैंने एमिट के नाम से। नाउ जब मैं एंटर दबा दूंगा तो एक बड़ा ही बेसिक सा कोड आ जाएगा। यही कोड हमारा बेसिक रॉ कोड होता है, इसको बॉयलर कोड बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दो कि बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ओके, या फिर वेबसाइट ऐसे लिख देता हूँ, दोनों वर्क करेगा, सिमिलर सी चीज़ ही है। ओके, एंड दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, वेरी गुड, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। क्लियर है? नाउ अब इसको मैं रन करके देखना चाहता हूँ। कैसे रन करके देखें? तो रन करके देखने के लिए आपके पास n नंबर ऑफ चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे इसको रन करने के लिए? अब इसको तो मैं प्रॉपर डिप्लॉय करके गूगल पर रन करने से रहा, लेकिन जब तक मेरे को दिखेगा नहीं, मुझे पता भी कैसे चलेगा कि मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है? आपको याद होगा एक्सटेंशन में मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था, लाइव सर्वर, जो हमें लाइव सर्वर जैसी फीलिंग देगा और हम उसका यूज़ करके यहाँ पे अपनी वेबसाइट को प्रॉपर देख सकते हैं। तो उसके लिए नीचे क्लॉक वाले पार्ट के आसपास देखोगे यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ है। ओके, इस गो लाइव पे आप क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। कुछ अलाउंस वगैरह मांगेगा, आप उसको अलाउ कर दीजिएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट इस तरह से लिखा हुआ आ गया, डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं ऑल्ट टैब का इस्तेमाल करके, कीबोर्ड से ऑल्ट टैब का इस्तेमाल करके वापस से इस पे आ जाता हूँ अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हम अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उससे पहले मैं अभी भी गिटहब से पूरी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, तो पूरी कनेक्टिविटी करने के लिए मैं यहाँ सोर्स कंट्रोल पे जाता हूँ। सोर्स कंट्रोल पे देखो, जो फाइल मैंने क्रिएट करी है ना, वो फाइल मेरी यहाँ पे index.html के नाम से आ गई है। अब इसको कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्या लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। अभी तो पहली बार मैं कर रहा हूँ तो फर्स्ट कमिट, लेकिन अगली बार से क्या होगा, हर बार आप कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखेंगे, आपने क्या काम किया है, कितना प्रोग्रेस किया है। आपको मैसेज लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका कमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैसेज लिखा, उसके बाद आपने कमिट बटन को दबा दिया, तो ये पूछेगा नो स्टेज चेंजेस, ये तो ऑलवेज कर दो, ये आपका कमिट हो गया, ठीक है। अब कमिट तो हो गया, लेकिन ब्रांच पे हमें पब्लिश भी करना है ताकि वेब पे मेरे को दिखने लगे, तो मैं यहाँ से पब्लिश ब्रांच पे से क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करोगे, VS कोड आपसे परमिशन मांगेगा कि VS कोड और गिट की आपस में लिंकिंग नहीं है, उसको परमिशन दो। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ गया, कनेक्ट टू गिटहब। ओके, नाउ हम करेंगे साइन इन विथ योर ब्राउजर, इस पर क्लिक करेंगे और एज सुन एज वी क्लिक ऑन दिस मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ पे ऑथराइज वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। मेरे केस में वो पहले से ऑथराइज्ड है इसलिए नहीं आ रहा है, आप उसको लॉगिन वगैरह करके यूजर नेम पासवर्ड डाल के ऑथराइज कर दीजिएगा। ऑथराइज करने के बाद ऐसे ब्लैंक सा पेज आ जाए या सक्सेसफुल लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, यू सी दैट, वो आप वो कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नाउ यहाँ पे आओगे तो आपका दिखेगा कि VS कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। नीचे यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, उस नोटिफिकेशन को यस करना जरूरी है। अब ये कोड आपके गिटहब पे अपलोड हो चुका है। कैसे पता चला? दो चीज़ें, यहाँ पे एक ब्लू और ये पिंक दोनों चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये ग्राफ और ये चेंजेस वगैरह नहीं दिखते हैं, उस केस में आप VS कोड में कुछ सेटिंग्स हो जाती हैं जो आपको मैं अभी यहाँ पे समझाऊँ, हर केस में स्पेसिफिक होगा, तो बेटर है आप VS कोड को रीइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी हम तो बिल्कुल फर्स्ट पे हैं। आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, इस पॉइंट पे आप एक नए सिरे से VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और RICR का जो ABCD वाला जो था ना, ये इसमें कुछ नहीं करना, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बेसिक HTML का फोल्डर आ चुका है, इस फोल्डर के अंदर मेरा HTML index.html कोड आ चुका है और यहाँ पे मैं अपना कोड देख पा रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू कनेक्ट योर VS कोड विथ योर गिटहब। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, ये कोड क्या है जनाब, इस कोड को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। तो मैंने ये कोड को अभी कॉपी कर लिया है और अपने वर्ड में सिंपली इस कोड को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया, थोड़ी सी फाइल साइज छोटा कर लेता हूँ, हाँ ये मेरा पूरा का पूरा कोड पेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत प्यार से ये पेन वेन चला के आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो इस कोड का सबसे पहला पार्ट
डॉक टाइप HTML। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट डॉक टाइप HTML, ये आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता है कि यू गाइज आर वर्किंग इन HTML5। ओके, सिंपल, इसका और कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे एक HTML लिखा हुआ है, एक यहाँ पे HTML लिखा हुआ है। तो ये स्टार्ट ऑफ द कोड है, ये एंड ऑफ द कोड है। ठीक है, कहीं पे भी आपका ऐसा लिखा हो और ऐसा लिखा हो तो जो ये फॉरवर्ड स्लैश डला होता है ना, इससे मतलब होता है कि ये स्टार्ट है और ये एंड है। जैसे हेड का ये स्टार्ट है, ये एंड है, बॉडी का ये स्टार्ट है, ये एंड है। क्लियर है? ये क्या होता है ये आने वाले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे आपको और अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम इतना समझते हैं। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन है, जिसमें ये बताया हुआ है कि लैंग्वेज इंग्लिश है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अपने कोड को लिखने में और ब्राउज़र को दिखाने में। कोड को लिखने में हम लोग इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, ब्राउज़र पे किस भाषा में वहाँ पे दिखेगा वो हमारे को यहाँ से डिसाइड होता है। तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ओके, अब यहाँ पे एक हेड पार्ट है, एक बॉडी पार्ट है। ओके, जब हम लोग HTML की बात करते हैं ना, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था कि अभी पिछले वीडियो में कि HTML एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है। स्केलेटन स्ट्रक्चर है मतलब तो वो कुछ स्ट्रक्चर है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ढांचा है जिसके ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो अगर मैं इसको एक बिल्डिंग मानूं, ठीक है, तो ये मान लीजिए लैंड है, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऊपर भी होता है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और कुछ पार्ट लैंड के नीचे भी होता है, यहाँ पे पिलर्स वगैरह लगे रहते हैं जिससे कि इसको सपोर्ट मिलता है। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं फाउंडेशन, और ये मेरा एक्चुअल बिल्डिंग है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो ये हेड वाला पूरा पार्ट होता है ना, ये फाउंडेशन वाला पार्ट होता है, और ये जो बॉडी वाला पूरा पार्ट होता है, ये ऊपर वाला जो दिखता है हमें वो वाला पार्ट होता है। क्लियर है? तो ये हेड इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ माई HTML पेज, वेयर एज बॉडी इज व्हाट वी आर एक्चुअली वॉचिंग, व्हाट वी कैन एक्चुअली सी। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? इसके अंदर ये कुछ मेटा टैग्स डले हुए हैं जो कि मेटा डेटा होता है हमारे HTML पेज का, मतलब डेटा का डेटा, इसको मेटा डेटा बोला जाता है। इसमें हम कैर सेट की मैं कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहा हूँ, कैर सेट मेरा है UTF-8। अब UTF-8 के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उन लोग को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 256 कैरेक्टर्स होते हैं टोटल, और ये 256 कैरेक्टर्स अलग अलग सीक्वेंसेस में होते हैं, और उसका यूज़ करके UTF-8 पूरा एक कैरेक्टर सेट बनता है जिसके अंदर हम जो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने इसका नाम सुना होगा ASCII। ठीक है, ये 127 कैरेक्टर्स का होता है, ये 7 बिट पे काम करता है, और ये UTF-8 जो है वो 8 बिट पे काम करता है। दैट्स इट, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ABCD से लेके 1 2 3 4 जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सारे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मेटा डेटा है उसके अंदर नेम है, व्यू पोर्ट का, कंटेंट की विड्थ है, इनिशियल स्केल है। अब ये सारी चीज़ें क्या एक्सप्लेन करती हैं? नेम मेरे को ये एक्सप्लेन करती है कि जो मेरा मेटा डेटा है वो कैसा होगा और कहाँ डिस्प्ले होगा। तो नेम मेरा व्यू पोर्ट है। मेरा व्यू पोर्ट कौन सा होता है? मेरा मॉनिटर होता है या डिस्प्ले होता है। अब डिस्प्ले का साइज़ कुछ लैपटॉप का साइज़ ऐसा होता है, फ़ोन का साइज़ छोटा सा होता है, टैबलेट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अलग अलग जो भी व्यू पोर्ट होंगे वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज़, विड्थ कितनी होगी? तो डिवाइस की जितनी विड्थ होगी उतनी इसकी विड्थ होगी। फ़ोन के केस में डिवाइस की विड्थ कम होगी, टैबलेट के केस में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लैपटॉप के केस में बहुत ज़्यादा होगी, हाइट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये डिवाइस की विड्थ इसलिए यहाँ पर डाला जाता है। इनिशियल स्केल, इनिशियल स्केल यहाँ पे इसलिए ऐड किया जाता है कि हम 100% पे काम कर रहे हैं कि नहीं, या 120% पे काम कर रहे हैं, कितने पे काम कर रहे हैं, दैट डिफाइंस दिस इनिशियल स्केल पार्ट। ओके, यहाँ तक बहुत क्लियर है? ठीक है, ये सिंपल सा डेटा है जो इंटरनली हम लोग को हमारे वेबसाइट को कंट्रोल करता है, हमारे वेब पेज जो कंट्रोल करता है। क्लियर है? नाउ टाइटल, ये जो टाइटल वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। जब मैंने आप लोग को आउटपुट दिखाया था तो देखो यहाँ पे ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। टाइटल में आप जो लिख दोगे ना वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये टाइटल हो गया। नाउ ये बॉडी जो हमारा ये वाइट वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा ये बॉडी होती है, वो आपने यहाँ पे देखी ली कि पूरी की पूरी ये बॉडी है, वाइट वाला पार्ट। ये इसने के नीचे से ये यहाँ से लेके ये जो पूरा पार्ट होता है ये बॉडी कहलाती है।
ठीक है। तो ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर था जिसका यूज़ करके हम हर बार कोड इसी का यूज़ करके लिखेंगे। और अच्छा, ये टैग्स वगैरह, इनको टैग बोला जाता है एक्चुअली में। तो ये सारा क्या होता है, किस तरह से काम होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन देखा, कॉन्फ़िगरेशन देखा, गिट का सेटअप देखा, कैसे गिटहब और आपका नॉर्मल जो फोल्डर था वो कनेक्ट हुआ, VS कोड से कनेक्टिविटी हुई ताकि आप कोड को बार बार अपलोड कर सको। सो this is all about the introduction and the setup and configuration of HTML and a web development first class. Okay, so आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे की टॉपिक्स के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट।